हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आदर्श प्रश्न पत्र है, संस्कृत मॉडल पेपर है और जिसकी मैं प्रश्नोत्तरी करा रही हूँ और उसके 23 प्रश्नों की सीरीज मैंने जो कि 23 वीडियो मैंने नए बना के अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पे। तो सभी मित्र वहाँ से जाइए और प्रैक्टिस सेट है और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी मित्र वहाँ से देखिए और जो भी नहीं है तो वो सारे वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पहले से भी बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, तो वहाँ से ज़रूर देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। कम समय में ज़्यादा प्रश्नों का संकलन किया है तो आप सभी मित्र जरूर देखिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है और हर एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। संस्कृत के मॉडल प्रश्न पत्र है जो कि नए यहाँ जीके जीएस के नहीं है कि आपको न्यू नए नए यहाँ कौन क्या है ऐसा मिलेगा। सब कुछ वही दोहरा दोहरा के आपको वही प्रश्न मिलेंगे नए तरह से। तो सभी मित्र देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब शुरू करते हैं। यहाँ से हम अपना पहला प्रश्न हमारा है यहाँ पे कि प्रावृड्यु का शब्दार्थ क्या हो जाएगा। पूछा है कि प्रावृड्यु का शब्दार्थ है क्या है। वर्षा ऋतु के समान, ग्रीष्म ऋतु के समान, बसंत ऋतु के समान या शिशिर ऋतु के समान। तो यहाँ पूछा है कि प्रावृड्यु का शब्दार्थ क्या हो जाएगा। तो उत्तर यहाँ हो जाएगा का ऑप्शन सही होगा, वर्षा ऋतु के समान हो जाएगा, उत्तर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन, और ये वाक्य आया कहाँ है। तो यह आपका शुक्नाशोपदेश में आया हुआ है प्रावृड्यु। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, तारापीठ के मंत्री का नाम क्या है। तो तारापीठ के मंत्री का नाम क्या है। चंद्रापीठ, पुंडरीक, शुकनास, हारित। तो यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन का उत्तर सही होगा, सुकनास हो जाएगा। पूछा है कि तारापीठ के मंत्री का नाम क्या है। तो तारापीठ जो कि चंद्रापीठ के पिता का नाम है और यह कादम्बरी में सारे पात्र मिलेंगे आपको। सुकनास उपदेश कादम्बरी का एक मुख्य भाग है जहाँ पर सुकनास चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं जब उनका चंद्रापीठ का राज्याभिषेक होता है। तो यहाँ पर तारापीठ के मंत्री के रूप में है, तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर गा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं, तृणशक्लैः का शब्दार्थ क्या बनेगा। तृणशक्लैः का शब्दार्थ क्या होगा। तृण के टुकड़ों से, समस्त तिनकों से, लोहे के टुकड़ों से या इनमें से कोई नहीं। तो तीन में उत्तर हो जाएगा, का ऑप्शन सही हो जाएगा, तृण के टुकड़ों से हो जाएगा। तृणशक्लैः तृण के टुकड़ों से हो जाएगा, ऑप्शन एक का उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, प्रयाते का प्रकृत प्रत्यय क्या हो जाएगा। तो प्रयाते का प्रकृत प्रत्यय है प्रा पूर्व उपसर्ग पूर्वक या धातु से कत सप्तमी का एक वचन, प्रा उपसर्ग पूर्वक या धातु एक दिन सप्तमी एक वचन, प्रा उपसर्ग पूर्वक या धातु से कत षष्ठी का एक वचन, या प्रा उपसर्ग पूर्वक या धातु से ऋणत प्रत्यय। तो यहाँ पर क्या लगे, प्रकृत प्रत्यय पूछा है तो चार में उत्तर हो जाएगा, का उत्तर सही हो जाएगा। प्रा उपसर्ग पूर्वक या धातु से कत प्रत्यय है और सप्तमी का एक वचन हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर का सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, निर्माय का प्रकृत प्रत्यय क्या हो जाएगा। तो निर्माय का प्रकृत प्रत्यय क्या है, निर प्लस निरुपसर्ग पूर्वक माँ धातु से ले प्रत्यय है या निरुपसर्ग पूर्वक माँ धातु से कत्वा प्रत्यय हो जाएगा, निर उपसर्ग पूर्वक माँ धातु से ऋडत प्रत्यय है या नि उपसर्ग पूर्वक माँ धातु से घय प्रत्यय है। निर्माय है तो निर्माय में 5 ऑप्शन में का उत्तर सही हो जाएगा, निरुपसर्ग पूर्वक माँ धातु से लेप प्रत्यय हो जाएगा, निर्माय बनेगा। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन, भारत की पत्नी का नाम क्या है। तो भारत की पत्नी का नाम क्या है, सुशीला, रसिका, गोपी या सरस्वती। तो यहाँ पर भारत की पत्नी का नाम पूछा है तो उत्तर 6 में ऑप्शन हो जाएगा रसिका, रसिका या रसिकवती, ऑप्शन यहाँ खा उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, विघाताय का शब्दार्थ है। तो विघाताय में कौन शब्दार्थ क्या होगा इसका, विनाश के लिए, बनाने के लिए, मारने के लिए या लाने के लिए। तो विघाताय पूछा है, हन धातु है इसमें और विसर्ग पूर्वक हन धातु में है, तो यहाँ विनाश विनाश के लिए हो जाएगा, साथ में उत्तर का सही हो जाएगा विघाताय, जो कि आपका आया हुआ है किरातार्जुनीय में। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेषु मातेषु च सर्वसंपदः। यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेषु मातेषु च सर्वसंपदः। यह सूक्ति उद्धृत कहाँ से ली गई है, मेघदूतम से, शिवराज विजयम से, रघुवंश से या किरातार्जुनीयम। तो वंशस्थ छंद में विरचित है, भारत का बृहत्रय के अंतर्गत महाकाव्य है जिसमें 18 सर्ग हैं। और यहाँ आपका हो जाएगा सदानुकूलेषु ही कुर्वते रतिं नृपेश्च मातेषु च सर्वसंपदा। तो ये आपका यह नेचर बता रहा है कि
दुर्योधन के राज्य में जब आता है तो वहाँ बता रहा है कि वहाँ हर तरह से सारी संपत्तियाँ दुर्योधन के अनुकूल हो गई है, और वहाँ मतलब सब कुछ बताता है कुरु प्रदेश का समाचार जाके जनपद का, किससे? युधिष्ठिर से। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, युधिष्ठिर के चरित्र की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पूछा है कि युधिष्ठिर के चरित्र की विशेषता नहीं है, तो नहीं क्या होगी? सत्यवादी, प्रतिज्ञा पालक, शांति प्रिय, प्रजा को दुख देने वाला। तो ऑप्शन घ उत्तर सही होगा। युधिष्ठिर सत्यवादी भी थे, प्रतिज्ञा पालक थे, शांति प्रिय थे और प्रजा को दुख देने वाला तो नहीं थे। उत्तर घ सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत का महाकाव्य है, तो भारत का महाकाव्य कौन सा हो जाएगा? रघुवंश, शिशुपाल वध, जानकी हरण या किराता अर्जुनीय। तो यहाँ पर घा उत्तर सही हो जाएगा किराता अर्जुनीयम, जो कि भारत का एकमात्र महाकाव्य है जो बृहत्रयी के अंतर्गत आता है और उसमें 18 सर्ग हैं। द्रौपदी नायिका है, अर्जुन नायक है। ऑप्शन घा उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, गुणानुरागात का प्रकृत प्रत्यय क्या होगा? तो गुणानुरागात में क्या बनेगा? प्रकृत प्रत्यय पूछा है। गुणानुराग प्लस गसी पंचमी एक वचन, गुणानुराग प्लस टाप तृतीया एक वचन, गुणानुराग प्लस भीष प्लस तृतीया का बहुवचन है, गुणानुराग शु प्रथमा एक वचन। तो यहाँ पर गुणानुरागात का प्रकृत प्रत्यय पूछा है, तो 11 में ऑप्शन का हो जाएगा। यहाँ पर गुणानुराग में गश के साथ पंचमी एक वचन हो जाएगा। ऑप्शन का उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, यक्ष ने मेघ को दौत्य कर्म के लिए भेजा, तो यक्ष ने मेघ को दौत्य कर्म के लिए कहाँ भेजा? जनकपुरी को, यमपुरी को, अलकापुरी को या विदिशा को? तो 12 में ऑप्शन हो जाएगा अलकापुरी को भेजा था, अपना संदेश लेकर कह रहा था कि जाइए आप हमारी यक्षिणी से मिलिए, नहीं तो आप पुष्पों से हमारे दिन की गणना कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि उसके प्राण निकल जाए। तो ऐसा यक्ष भेज रहा है अपनी यक्षिणी के पास, किसे? मेघ को। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आके देखते हैं कि धूम ज्योति और सलिल का एक साथ प्रयोग हुआ है, तो धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः को मेघः। यहाँ पूर्व में की सुक्ति है, धूम और ज्योति और सलिल मतलब हवा से बना हुआ क्या है? मेघ है। तो वहाँ वर्णन कहाँ मिलेगा? तो सही सही बात है कि हाँ, मेघदूतम में कालिदास ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है मेघदूतम में, यक्ष के विरह का और मेघ के कार्य का। तो यहाँ पर खा उत्तर सही हो जाएगा। मेघदूतम में पूर्व मेघदूत की शुक्ति है। यहाँ पहचान बता रहे कि मेघ बना किससे है, ऐसा कालिदास बताएं। धूम ज्योति और सलिल का एक साथ प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं, लक्षण का प्रकृत प्रत्यय क्या होगा? तो लक्षण का प्रकृत प्रत्यय क्या होगा? लक्ष्य प्लस ल्यूटो, लक्ष्य प्लस ल्यप, लक्ष्य प्लस क्षत्रि, लक्ष्य प्लस सानच। तो लक्षण का में उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर लक्ष्य धातु से ल्यूट प्रत्यय लग गया है, ऑप्शन का उत्तर सही होगा, लक्षण बना है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं कि कन्या को पराया धन कहा गया है। तो कन्या को पराया धन कहा गया है कहाँ? मेघदूतम में, उत्तरामचरितम में, अभिज्ञान शाकुंतल में या रघुवंशम में। तो कन्या को पराया धन कहाँ कहा गया है? तो यहाँ पर अर्थ हो ही कन्या पर किए वो, तो यहाँ पर गा उत्तर सही हो जाएगा। कन्या को पराया धन कहा है कर्ण ने, कहाँ पे? अभिज्ञान शाकुंतल में, जब शकुंतला की विदाई हो रही थी चतुर्थ अंक में, जिसे विदांक कहते हैं, जिसमें 22 श्लोक हैं। तो वहीं पर बोलते हैं अर्थो ही कन्या पर की एव। यहाँ इस सूक्ति के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से कर्ण बताते हैं कि कन्या तो दूसरे की धरोहर है, अर्थात पराया धन है। आज मैं उसे उसके पति के घर भेजकर अत्यंत सुख की अनुभूति कर रहा हूँ, ऐसा कर्ण बोलते हैं। श्लोक के माध्यम से गा उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम विभक्त है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसमें विभक्त है? कांडों में, अध्यायों में, अंकों में, सर्गों में। तो ये टीजीटी की प्रश्नोत्तरी है, जो कि प्रश्न सरल से कठिन है और कठिन भी है, सरल भी है। तो ऐसे ही प्रश्न टीजीटी में पूछे गए थे, जो कि पहले के बुक है, तो बुक से ही मैं करा रही हूँ, खुद से मैं पीपीटी नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बताया है कि जो बुक में मुझे प्रश्नोत्तरी अच्छी दिखती है, मैं उसी प्रश्नों को कराती हूँ, और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा न लगे कोई प्रश्न में दोहरा के करा रहे हैं, तो क्योंकि प्रश्न है तो यहाँ सारे प्रश्न वही प्रश्न बदल बदल के ही आएंगे, घुमा फिरा कर प्रश्न एक ही रहेगा। तो यहाँ पूछते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसमें विभक्त है? तो अंकों में है, जिसमें आपके 7 अंक हैं। विश्व प्रसिद्ध नाटक है, कालिदास का बहुत ही अच्छा नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। यहाँ पर 7 अंक हो जाएगा। दुष्यंत नायक है और यहाँ पर शकुंतला नायिका है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन,
राम शासक थे तो राम कहाँ के शासक थे? पूछा है कि राम शासक थे तो कहाँ के थे? उज्जैनी के, कन्नौज के, दिल्ली के। सभी को पता है राम अयोध्या के शासक थे, अयोध्या के राजा थे, राजा राम। तो यहाँ पर घा उत्तर सही हो जाएगा, 17 में उत्तर हो जाएगा घा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, सूक्तिकार जल्लड़ का समय कौन सा है? तो सूक्तिकार जल्लड़ का समय कौन सा है? 1257 ईस्वी, 1450 ईस्वी, 1480 ईस्वी या 1952 ईस्वी। तो 18 में ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा? का उत्तर सही होगा, 1257 ईस्वी हो जाएगा सूक्तिकार जल्लड़ का समय। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन, अस्मत् शब्द तृतीया एक वचन का रूप क्या बनेगा? तो अस्मत् शब्द तृतीया एक वचन का रूप क्या है? तया, तेन, यया, मया। तो अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। तो यहाँ पर मया हो जाएगा, जो कि तृतीया का एक वचन होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, एलन तथा रियान ने शिक्षण कौशल माने हैं। तो एलन तथा रियान ने कितने प्रकार के शिक्षण कौशल माने हैं? 15, 18, 13, 14। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 20 में ऑप्शन होगा 14 कौशल माने हैं। किसने माने हैं? तो एलन तथा रियान ने यहाँ का शिक्षण कौशल के 14 माने हैं। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, रघुवंश में श्लोक संख्या है। तो रघुवंश में कितने श्लोक संख्या है? 1369, 1569, 1550, 1570। तो 21 में ऑप्शन हो जाएगा 1569 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन खा उत्तर सही है। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन, नहीं वाष्पश्च समश्च शोभते किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो नहीं वाष्पश्च समश्च शोभते यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? रघुवंशम, मेघदूतम, सौंदरानंद या बुद्धचरितम। तो 22 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गा, सौंदरानंद से यह सूक्ति उद्धृत है। ऑप्शन गा उत्तर सही है। बीपीएससी एग्जाम देने वाले सभी हमारे भाई बहनों के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण यह टॉपिक है, जो कि वहाँ पे सारे मैंने पहले ही बताया कि सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो जितने भी हैं और हर एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, क्योंकि ये सब संस्कृत साहित्य के अंतर्गत आता है तो टीजीटी का है, लेकिन संस्कृत साहित्य के अंतर्गत हमारे प्रश्न कहीं से भी उठा सकता है आयोग। यहाँ पर उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, ना, नो, नुन्नो, नुन्नो, नो, नाना, नाना, नना, ननु इस श्लोक पंक्ति में किस कवि ने असाधारण कौशल प्रदर्शित किया है? तो ना, नो, नो, नुन्नो, नन्नु, नो, नाना, नाना, नना, ननु। तो इस श्लोक में जो पंक्ति है असाधारण कौशल प्रदर्शित किया है, तो कालिदास तो नहीं है, अशोक घोष नहीं है, श्रीहर्ष नहीं है, और हमारे कौन है? तो भारवी हैं, भारव होगी, जो कि किरातार्जुनीयम के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन खा उत्तर सही है। उसी के श्लोक का यह किरातार्जुनीयम का ही यह श्लोक भी है, जहाँ इन्होंने किसी सर्ग में किया है, याद नहीं आ रहा है, 15वें या 12वें सर्ग में यह श्लोक लिखा है। तो यहाँ पर खा उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, विक्रमांक देव चरित के रचयिता है। तो विक्रमांक देव चरित के रचयिता कौन है? बिल्हड़, कल्हड़, जल्हड़, जयद्रथ। तो 24 में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बिल्हड़ हो जाएंगे, जो कि विक्रमांक देव चरितम के रचयिता हैं। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, शिवराज विजय कितने निश्वासों में विभक्त है? तो शिवराज विजय कितने निश्वासों में विभक्त है? 10, 12, 8, 6। तो 25 में ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा उत्तर हो जाएगा? खा उत्तर सही होगा, 12 निश्वासों में विभक्त है शिवराज विजय। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, शिव शतक के लेखक हैं। तो शिव शतक के लेखक कौन है? सोमेश्वर, आनंदवर्धन, गोकुलनाथ, बल्लाल। तो पूछा है शिव शतक के लेखक कौन है? तो 26 में ऑप्शन हो जाएगा गा उत्तर सही होगा, गोकुलनाथ हैं जो कि शिव शतक के लेखक हैं। 26 में उत्तर गा सही है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा सरित सागर के लेखक हैं। तो कथा सरित सागर के लेखक कौन है? वो यहाँ पर वामदेव, सोमदेव, क्षेमेंद्र, गुणाढ़। तो 27 में उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन खा उत्तर सही होगा, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आगे आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? भरत मुनि, भरत विश्वनाथ मम्मट। तो 28 में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर होगा भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? भरत मुनि है, जिसमें 36 अध्याय हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, साहित्य दर्पण विभक्त है। तो साहित्य दर्पण किसमें विभक्त है? अध्यायों में, उल्लासों में, परिच्छेदों में या उद्योतों में। तो 29 में ऑप्शन गा हो जाएगा, परिच्छेद में उपलब्ध यहाँ पर विभक्त है क्या? साहित्य दर्पण, जो कि महाकवि विश्वनाथ की रचना है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, लिम्पतियु तमोअंगानी वर्षति वांजनम नभः। यहाँ पर अलंकार क्या बनेगा? पूछा है कि देखते हैं, लिम्पतियु तमोअंगानी
वर्षति वांजनम नभः, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सही ऑप्शन खा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार बनेगा। नेक्स्ट है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ननमये युतेयम, ननमये युतेयम मालिनी भोगलोकै, ननमये युतेयम मालिनी भोगिलोकहि। यह किस छंद का लक्षण है? तो इसमें नाम ही लिखा है मालिनी भोगलोगे, तो यहाँ पर हेमा मालिनी को लगा दीजिए, मालिनी हो जाएगा। खा उत्तर सही होगा 31 में। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। रज्जु में सर्प का ज्ञान इसका उदाहरण है। तो अगर रज्जु मतलब रस्सी में सर्प का मतलब रस्सी को देखकर सर्प को महसूस करना, सर्प को समझ जाना, तो यह किसमें उदाहरण आपका आएगा? परिणाम अपवाद विवर्त अद्वैत, तो 32 में उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ग विवर्त हो जाएगा आपका। अगर किसी रज्जु मतलब रस्सी में सांप को देखने का ज्ञान उदाहरण है तो विवर्त होगा, ग उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। आकाश है, तो आकाश क्या है? गुण है, द्रव्य है या सामान्य है, विशेष है? तो 33 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर खा उत्तर सही होगा, द्रव्य हो जाएगा। आकाश क्या है? द्रव्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन। वह मेरे साथ गया का शुद्ध अनुवाद क्या होगा? तो वह मेरे साथ गया का शुद्ध अनुवाद क्या है? तेन सह अहम अगच्छम, सह मया सह गच्छत, सह तेन सह अगच्छत, सह मया सह अगच्छन। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? 34 में। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर खा उत्तर होगा सह मया सह अगच्छत हो जाएगा, वह मेरे साथ गया का। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। मित्र के उत्तीर्ण होने पर कौन सा पत्र लिखा जाता है? तो अगर आपका कोई मित्र उत्तीर्ण हो गया है, नौकरी पा गया है, तो अगर परीक्षा में पास हो गया तो कौन सा पत्र लिखेंगे? बधाई पत्र, शोक पत्र, मांग पत्र या प्रार्थना पत्र? तो जाहिर सी बात है हम बधाई देने के लिए बधाई पत्र लिखेंगे। अब तो फ़ोन पे बधाइयाँ देने लगे, अब पत्र लिखने का सिस्टम खत्म हो गया है। तो 35 में यहाँ पर ऑप्शन का उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। छात्राणाम रामः श्रेष्ठः, इसका वैकल्पिक रूप क्या बनेगा? तो छात्राणाम रामः श्रेष्ठः का वैकल्पिक रूप क्या होगा? छात्रेभ्यः रामः श्रेष्ठ, छात्रेषु रामः श्रेष्ठः, छात्रैः रामः श्रेष्ठः, छात्रयोः रामः श्रेष्ठः। तो छात्रों में राम श्रेष्ठ है, तो इसमें क्या बनेगा? वैकल्पिक इसका रूप बनेगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 36 में? तो उत्तर हो जाएगा खा, छात्रेषु रामः श्रेष्ठ हो जाएगा। शुद्ध कि छात्रों में राम श्रेष्ठ है, तो यहाँ आपका बता रहे हैं राम के लिए। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। संहिता का लक्षण है, संहिता का लक्षण क्या बनेगा? आदेंगुणः, इकाल, हलोनंतरः या परः सन्निकर्षः संहिता। तो घा उत्तर सही हो जाएगा, परः सन्निकर्षः संहिता। 37 में उत्तर हो जाएगा घा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। बाह्य प्रयत्न श्वास का दूसरा नाम है। तो बाह्य प्रयत्न श्वास का दूसरा नाम कौन सा सही होगा? अघोष, घोष, नाद, संवार। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर होगा यहाँ बाह्य प्रयत्न श्वास का दूसरा नाम क्या होगा? 38 में उत्तर हो जाएगा का ऑप्शन, अघोष हो जाएगा श्वास का दूसरा नाम। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। ईरानी भाषा में कौन सा वर्ग नहीं होता? तो ईरानी भाषा में कौन सा वर्ग नहीं होता? क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, च वर्ग। तो 39 में 39 में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा खा, ट वर्ग नहीं होता है, ऑप्शन खा सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। जिह्वा अवयव है, तो जिह्वा कौन सी अवयव है? कठोर, स्थिर, गतिशील या चंचल। तो 40 में गा ऑप्शन सही होगा, जिह्वा गतिशील है क्योंकि यह तो चलती रहती है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। मक्का मदीना में विकसित अरबी लिपि का नाम है। तो मक्का मदीना में विकसित अरबी लिपि जो है उसका नाम क्या है? कूफी, नस्खी, हिब्रू, आरमेइक। तो 41 में ऑप्शन खा हो जाएगा, नस्खी नाम है। अगर मक्का मदीना में जो अरबी लिपि है उसका नाम क्या है? तो नस्खी है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। का वर्ग का घोष रूप है, तो का वर्ण का घोष रूप क्या बनेगा? सा, दा, खा, गा। तो 42 में ऑप्शन हो जाएगा घा, गा हो जाएगा। यहाँ पर घा उत्तर सही है और गा हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। इनमें मध्यम पुरुष का कर्ता नहीं है। तो इनमें मध्यम पुरुष का कर्ता कौन सा नहीं है? आहा, तुम, अहम, यूयम, युवाम। तो मध्यम पुरुष का कर्ता पूछा है तो कौन सा नहीं हो जाएगा? 43 में ऑप्शन खा उत्तर सही हो जाएगा, अहम। अहम जो कि यह मध्यम का नहीं है, यह आपका उत्तम का हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। काला धनोर अत्यंत संयोगे चा, यह सूत्र किस कारक का होगा? काला धनोर अत्यंत संयोगे चा, यह सूत्र किस कारक का है? प्रथमा का, तृतीया का, द्वितीय का या पंचमी का? तो 44 में ऑप्शन गा उत्तर सही होगा, द्वितीय का हो जाएगा उत्तर गा सही है मित्रों। तो मैं यहाँ 44 प्रश्नों की सीरीज करा रही हूँ,
इसके आगे भी इसी तरह के प्रश्न हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं और जो कि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कम समय में मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रश्न आप सबके सामने मैं प्रेषित करने की। तो आप सभी मित्र मेरी इस कोशिश को सब्सक्राइब और लाइक के ज़रिए पूरी करिए और ऐसे ही प्रश्न पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पढ़ते रहिए मित्रों। एग्ज़ाम की दृष्टि से सारे प्रश्न ही महत्वपूर्ण हैं। तो आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।